अपने डॉक्टर्स फ्रेंड्स और दोस्तों और भाइयों से कहना चाहता हूँ कि आप बहुत इम्पोर्टेंट हैं इस समाज के लिए। इन छोटी छोटी बातों से परेशान नहीं हो। हम लोग डॉक्टर्स डे में आईएमए की तरफ से हमारे 3 सीनियर्स डॉक्टर हैं जिनको हम लोग सम्मान करेंगे। दरभंगा और मिथिलांचल की जनता के लिए एक अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धिपूर्ण जीवन की कामना करते हैं। 1 तारीख का जो डॉक्टर डे का जो हमारा थीम है इस बार, हाउ टू लेसन द मोर्टेलिटी ऑफ कोविड पेशेंट। देखिए, कोरोना काल में लोगों को एहसास हुआ है कि एक बीमारी भी कोई ऐसी चीज़ है जिससे हर एक व्यक्ति इफेक्ट हो सकता है और जिसमें सिर्फ और सिर्फ हेल्थ वर्कर और डॉक्टर आपकी मदद कर सकते हैं, है ना। तो डॉक्टरों ने काफ़ी जान भी गंवाई है। मैं सारे डॉक्टरों को श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। डॉक्टर साथियों को डॉक्टर्स डे की बधाई देना चाहता हूँ। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी डॉक्टर्स डे। बेहतर होता है कि ये देखें कि डॉक्टर अपना पूरा परिवार और सब कुछ त्याग करके सेवा के लिए आगे बढ़ते हैं, तो उनको योगदान दें अपनी तरफ से और हर डॉक्टर की उस तरह से इज्जत करना सीखें। जी, वो हमें उनसे कहना चाहेंगे कि वो डॉक्टरों का सम्मान करें। डॉक्टर अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं पेशेंट की देखरेख करने के लिए। डॉक्टर भी चाहते हैं कि मेरे पेशेंट जितनी अच्छी तरह से हो उतना अच्छा उसका केयर हो। इस कोरोना में हम लोगों ने अपने भी काफ़ी डॉक्टर्स कोलीग्स को खोया है। अगर आप पूरे इंडिया में देखें तो करीब 1000 डॉक्टर्स के आसपास हम लोग लॉस्ट कर चुके हैं इस कोरोना में। बाकी भी हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स, बहुत लोग कोरोना में एक्सपायर हुए हैं। तो मैं सबको श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। जब हम जिंदगी से जंग लड़ रहे थे तो कुछ लोग थे जो इस लड़ाई में हमें जिताने की कोशिश में लगे थे। जब हम किसी भी परेशानी से घिर गए, चाहे बड़ा एक्सीडेंट हो या हार्ट अटैक या फिर हल्का सा सर्दी या बुखार ही हो, कुछ लोग थे जो हमारी परेशानी को हमारे जितना ही समझ और महसूस कर रहे थे। जब सारा देश घरों में कैद था, तब कुछ लोग थे जो एक ऐसी बीमारी से हमारी रक्षा करने में लगे थे जिसके ना इलाज का कोई ज्ञान था, ना उस बीमारी की भयानकता का कोई अनुमान था। और तो और हम में से ही कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने उन्हीं डॉक्टर्स और नर्सों के ऊपर ज्यादती भी की, ईंट पत्थर फेंके उनके ऊपर। फिर भी उन डॉक्टर्स ने अपनी लगन, अपने सेवा भाव से सिर्फ यही साबित किया कि ये लोग उस मीठे फल देने वाले पेड़ की तरह हैं जिसे लोग कितने भी पत्थर मारे, पर बदले में वो सिर्फ मीठे फल ही देता है। दिवस के अवसर पे दरभंगा वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? 1 जून को पूरी दुनिया, पूरे भारतवर्ष में डॉक्टर्स डे के रूप में हम लोग मनाते रहे हैं और हम दरभंगा और मिथिलांचल की जनता के लिए एक अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धिपूर्ण जीवन की कामना करते हैं। बड़े खराब दौर से हम लोग गुजरे हैं। पूरा देश आक्रांत रहा है, पूरी दुनिया महामारी से आक्रांत रही है और हम लोगों को भी दरभंगा मिथिलांचल में भी काफ़ी परेशानियां आई। पहले दौर में तो दरभंगा एक हद तक बचा रहा, लेकिन दूसरे दौर में अभी तक हम खींच रहे हैं और धीरे धीरे महामारी दरभंगा में भी स्टेबल हो रहा है। बावजूद इसके हम ये संवाद देना चाहेंगे कि जितने भी दरभंगा मिथिलांचल के लोग हैं, अगर उन्हें खास करके ब्लड प्रेशर या चीनी की बीमारी है तो उसको वो कंट्रोल कर लें। आप इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सचिव हैं। ये डॉक्टर्स डे क्यों मनाया जाता है और कब मनाया जाता है? डॉक्टर्स डे हम लोग 1 जुलाई को मनाते हैं। ये हमारे बहुत ही विद्वान चिकित्सक थे डॉक्टर विधान चंद्र राय, जो बंगाल के 2nd मुख्यमंत्री भी थे। 1 जुलाई को उन्हीं की जयंती भी है और 1 जुलाई को उन्हीं की पुण्यतिथि भी है। उनके सम्मान में हम लोगों ने 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे मनाना शुरू किया।
डॉक्टर्स डे में हम लोग हमारे जो भी चिकित्सक है उनको हम लोग सम्मान देते हैं। उनको अभी जो कोरोना का टाइम है, कोरोना में डॉक्टर्स डे पर आप IMA की ओर से कोई आयोजन भी किया गया है क्या? जी, हम लोग डॉक्टर्स डे में IMA की तरफ से हमारे 3 सीनियर्स डॉक्टर हैं जिनको हम लोग सम्मान करेंगे, जिनमें एक हमारे मोस्ट सीनियर और हम लोग के गार्जियन जैसे डॉक्टर प्रदीप कुमार भट्टाचार्य, एक डॉक्टर मोहम्मद शब्बीर अहमद साहब और एक डॉक्टर RK सिन्हा सर जो हम लोग के HOD भी थे, उनको हम लोग सम्मान देने जा रहे हैं। इस बार कोरोना काल में डॉक्टर्स दिवस मनाया जा रहा है, इस अवसर पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम लोग सबसे पहले जो हमारे कोरोना वॉरियर्स थे, जो डॉक्टर अपनी सेवा देते देते इस बार अपनी जान दे दी हैं, उनके प्रति हम लोग सम्मान व्यक्त करते हैं, उनके प्रति श्रद्धा समर्पित करते हैं और सभी लोगों से अपील करते हैं कि अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। और हम लोग डॉक्टर का धन्यवाद करते हैं कि डॉक्टर ने काफ़ी जी जान से बिना अपनी जान की परवाह किए बिना काफ़ी मेहनत से लोगों की जानें बचाइए, मेहनत किया। आगे भी उम्मीद करते हैं कि हमारे चिकित्सक इसी तरह तत्पर रहेंगे। आज डॉक्टर्स डे के मौके पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि ख़ासतौर से उन डॉक्टर्स के लिए जिन्होंने अपने इस लड़ाई में कोरोना के ख़िलाफ़ लड़ते हुए अपने जान गंवाई और इंसानियत को बचाने का काम किया, उनको खैर तहसीन पेश करना चाहता हूँ। और अपने डॉक्टर्स फ्रेंड्स और दोस्तों और भाइयों से कहना चाहता हूँ कि आप बहुत इम्पॉर्टेंट हैं इस समाज के लिए। इन छोटी छोटी बातों से परेशान नहीं हो और दिल शिकस्ता नहीं हो जाए। ये चीज़ें होती रहती हैं, हर समाज में होती हैं, लेकिन हम लोगों का जो काम है इंसानी खिदमत, वो इंसानी खिदमत हम लोग करते रहना है और लोगों के काम आते रहना है। सर, वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है, जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं उनमें थोड़ा हिचक देखा जा रहा है वैक्सीन लेने के लिए, उनको क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वैक्सीन तो लेना चाहिए। कुछ लोग पूछते हैं हम लोगों से कौन सी वैक्सीन लें। हम लोगों का ये कहना है कि जो वैक्सीन मिले वो वैक्सीन लीजिए। वैक्सीन लेना है। कोरोना के ख़िलाफ़ लड़ाई में वैक्सीन बहुत बड़ा हथियार है हम लोगों का, और लोगों के बहकावे में या गलत बातों में नहीं आए। मैंने खुद वैक्सीन लिया, मेरी वाइफ भी डॉक्टर हैं, उन्होंने भी लिया, मेरे बच्चे ने भी लिया है, और वैक्सीन लेना एकदम अशद ज़रूरी है। और इसीलिए वैक्सीन के ख़िलाफ़ वैक्सीन जो है कोरोना के ख़िलाफ़ लड़ाई में बहुत बड़ा एक हथियार है और उसको ज़रूर लें। कोरोना की तीसरी लहर की बात सामने आ रही है, ऐसे में लोगों को क्या आप नसीहत देना चाहेंगे? हाँ, अभी इजी नहीं हो जाए और ज़्यादा क्राउडेड प्लेस में नहीं जाएं। अशद ज़रूरत हो तभी जाएं, इसलिए कि तीसरी लहर आ सकती है। कहना मुश्किल है आगे क्या होगा, लेकिन आ सकती है। अगर हम लोग एहतियाती बरतेंगे तो उस आने का ख़तरा और उसका भी दूसरी लहर से ज़्यादा भी ख़तरनाक उसका होने का ख़तरा हो सकता है। इसलिए कोशिश ये करें कि गैर ज़रूरी जगह पे जाना से परहेज़ करें। डॉक्टर्स दिवस, जैसा कि सबको मालूम है कि ये डॉक्टर BC राय जो एक सफल डॉक्टर के साथ साथ एक स्टेट्समैन थे, पश्चिम बंगाल के बहुत दिनों तक चीफ मिनिस्टर भी रहे। उनके ही देखरेख में पश्चिम बंगाल ने बहुत उन्नति की, तो उसके उपलक्ष्य में, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। इस दिन हम दरभंगा वासियों से और समस्त देश के लोगों से यही आशा करेंगे कि डॉक्टर्स के प्रति जो आप लोग का नज़रिया है, जो पहले से जो बना हुआ है, उसको कायम रखें। कोई भी डॉक्टर जानबूझ करके कभी भी किसी भी मरीज को गलत इलाज नहीं करता है, गलत उसका सेवा नहीं करता है। जिसका भी जितना भी ज्ञान है वो कोशिश करता है कि उसका मरीज ठीक हो। अब भगवान तो नहीं है डॉक्टर, कहने के लिए लोग कह देते हैं कि भगवान हो गए, तो डॉक्टर्स भी ये समझते हैं कि हम भगवान नहीं हैं, और मरीज को भी यही समझना चाहिए। और यदि वो डॉक्टर का सम्मान करते हैं तो इससे उनका अपना भी सम्मान बढ़ता है। डॉक्टर्स डे हर साल आता है, बट इस बार कुछ ज़्यादा ही इसका इम्पोर्टेंस है। इस कोरोना में हम लोगों ने अपने भी काफ़ी डॉक्टर्स कोलीग्स को खोया है।
अगर आप पूरे इंडिया में देखें तो करीब 1000 डॉक्टर्स के आसपास हम लोग लॉस्ट कर चुके हैं इस कोरोना में। बाकी भी हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स, बहुत लोग कोरोना में एक्सपायर हुए हैं। तो मैं सबको श्रद्धांजलि देना चाहता हूं और ये चाहता हूं कि बोलना चाहता हूं कि कोरोना अभी ख़त्म हुआ नहीं है। तो अभी हम लोगों को पूरी तरह से मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग करना, वो चीज़ें हमें करनी होगी और अपने डॉक्टर्स पे भरोसा रखें। जिनमें भी कोरोना या उस तरह के किसी कोई भी लक्षण होता है तो एक बार आप ज़रूर कंसल्ट करें और इस चीज़ और वैक्सीनेशन जो भी प्रोग्राम चल रहा है उस पर बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और वैक्सीनेशन ज़रूर करें। मैं तमाम डॉक्टरों को शुभकामना देना चाहता हूँ कि कल डॉक्टर दिवस है और इसी के साथ मैं दरभंगा वासियों से यही अनुरोध करूँगा, बल्कि देशवासियों से यही अनुरोध करूँगा कि डॉक्टर्स को जो है, डॉक्टर्स जो होते हैं वो अपना फुल एफर्ट लगाते हैं। किसी भी बीमारी का जो डॉक्टर होता है वो कोशिश यही करता है कि अपना बेस्ट दे ताकि मरीज़ ठीक हो जाए और अच्छा हो जाए। कई दफ़ा सफलता मिलती है, कई दफ़ा सफलता नहीं भी मिलती है, क्योंकि सफलता इंसान के हाथ की चीज़ नहीं है। सफलता जो है ऊपर वाला अल्लाह और भगवान और गॉड देते हैं, है ना। तो ये बात पेशेंट को समझना चाहिए और डॉक्टर को उनका ड्यू रिगार्ड देना चाहिए। और डॉक्टरों को जो है इस तरीके से जो हिरासमेंट होता है, बीच बीच में कुछ केसेस आते रहते हैं, ये बंद होना चाहिए। और डॉक्टर को भी चाहिए कि अपने तरफ से बिल्कुल 100% दें, अपने तरफ से कोई कमी ना रखें। जनरली कोई डॉक्टर ऐसा करता नहीं है, कमी रखता नहीं है, मगर उसके बावजूद भी अगर कहीं भी कुछ कमी है तो उसको दूर करें, कोशिश करें, अपना बेस्ट दें, पेशेंट की मदद करें, गरीबों की मदद करें। बहुत से पेशेंट नीडी होते हैं, गरीब होते हैं, तो उनको स्पेशल केयर प्लस उनको स्पेशल डिस्काउंट और उनके लिए जो है डॉक्टरों को चाहिए। तो इस कोरोना काल में डॉक्टर को ईश्वर का स्वरूप माना गया है, इससे क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, कोरोना काल में लोगों को एहसास हुआ है कि एक बीमारी भी कोई ऐसी चीज़ है जिससे हर एक व्यक्ति इफेक्ट हो सकता है और जिसमें सिर्फ और सिर्फ हेल्थ वर्कर और डॉक्टर आपकी मदद कर सकते हैं, है ना। तो डॉक्टरों ने काफ़ी जान भी गंवाई है। मैं सारे डॉक्टरों को श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ कि जो भी डॉक्टर इस कोरोना काल में डेथ किए हैं पेशेंट का इलाज करते हुए, उन लोगों की जो लॉस हुआ हम लोगों को हुआ है वो लॉस को तो हम पूरा नहीं कर सकते, मगर यह है कि हम लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि उन डॉक्टरों को श्रद्धांजलि दें और डॉक्टरों के प्रति जो कोई भी भावना है उस तरह की कि डॉक्टर लुटेरे हैं या इस तरह की चीज़ें, उसको ना पालें दिमाग में और कोशिश यही करें कि डॉक्टर को इज्जत दें, रिस्पेक्ट दें। और बदले में डॉक्टर भी अपना फुल एफर्ट लगाता है और लगाता रहेगा और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द हम लोग इस कोरोना से भी मुक्त होंगे। डॉक्टर दिवस पे सबसे पहले तो सभी डॉक्टरों को और तमाम लोगों को शुभकामनाएं मेरी तरफ से। मैं डॉक्टर कामिल शाहनवाज और इसमें बस एक ही संदेश देना चाहेंगे, जिस तरह के आजकल के हालात हैं कोरोना लेकर के या फिर किसी भी और तरह के मामलों में, बेहतर होता है कि ये देखें कि डॉक्टर अपना पूरा परिवार और सब कुछ त्याग करके सेवा के लिए आगे बढ़ते हैं, तो उनको योगदान दें अपनी तरफ से और हर डॉक्टर की उस तरह से इज्जत करना सीखें। बस यही शुभकामनाओं के साथ ये संदेश देना चाहेंगे कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ के देख रहे हैं कि कैसे जो लोग कोशिश कर रहे हैं, जो डॉक्टर्स कोशिश कर रहे हैं, उनको कैसे सपोर्ट कर सकें उनका अगेंस्ट करने की जगह पर। सर, 1 तारीख को जो डॉक्टर्स डे है उस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? 1 तारीख का जो डॉक्टर डे का जो हमारा थीम है इस बार, हाउ टू लेसन द मोर्टेलिटी ऑफ कोविड पेशेंट, इस पे है। तो ये मतलब ये ऐसा टॉपिक है जो हम सारे जो हेल्थ केयर वर्कर हैं पूरे वर्ल्ड के, वो जूझ रहे हैं कि कैसे हम लोग एक सिस्टमाइज तरीके से जो ट्रीटमेंट डिवाइस करें कि जिससे कम से कम मोर्टेलिटी हो। और मोर्टेलिटी क्या, जो मरीज ठीक होके जा भी रहे हैं कोविड के, उनमें मॉर्बिडिटी बढ़ जाती है, मतलब कहने का मतलब पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन है। तो इसको लेसन कैसे करना, कम कैसे करना है, इस पे हमारा जो है इस बार डॉक्टर डे का थीम है। सर, कौन सा हॉस्पिटल है? ये रामशीला हेल्थ केयर हॉस्पिटल है जो सकरी में है। कल डॉक्टर्स डे मनाया जा रहा है। मैडम, आप अपने इलाके के डॉक्टरों को इस अवसर पर क्या मैसेज देना चाहेंगे? डॉक्टर्स डे 1 जुलाई को हर साल मनाया जाता है, तो इस कोरोना काल में भी हम जो भी पब्लिक है उनसे अपील करेंगे कि जो भी डॉक्टर है उनकी सहायता करें और उनका हर तरह से सहयोग करें। जी जी। और कहीं डॉक्टरों पर कुछ लोग ऐसे हैं जो हमला भी कर देते हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? जी, वो हमें उनसे कहना चाहेंगे कि वो डॉक्टरों का सम्मान करें,
डॉक्टर अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं पेशेंट की देखरेख करने के लिए। डॉक्टर भी चाहते हैं कि मेरे पेशेंट जितनी अच्छी तरह से हो उतना अच्छा उसका केयर हो, वो एकदम अच्छे से ठीक होकर हमारे हॉस्पिटल से जाए। तो उन पेशेंट का भी कर्तव्य बनता है कि वो डॉक्टर को हर तरह से सहयोग करे। सबसे पहले तो मैं अपने डॉक्टर साथियों को डॉक्टर्स डे की बधाई देना चाहता हूँ। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी डॉक्टर्स डे। जैसा कि अभी हम सब लोगों ने इस कोरोना काल में देखा कि हम लोगों के ऊपर काफ़ी एक्स्ट्रा बर्डन भी था और सारे डॉक्टरों ने अपनी जान पे खेल के बहुत ज़्यादा मेहनत की, जहाँ तक हो सकता है अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों की जान बचाने की कोशिश की और उन्होंने बहुत अच्छा रोल अदा किया है। हमारे देश में जहाँ पे इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ की कमी है और कोरोना का संक्रमण इतना ज़्यादा था, उसको देखते हुए भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया लोगों ने और हमने बहुत जल्दी इस पर काफ़ी हद तक काबू भी पाया है। तो इसके लिए हमारे डॉक्टर्स कम्युनिटी के लोग और सारे हेल्थ केयर वर्कर जो हैं वो बधाई के पात्र हैं और उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। कोरोना की दूसरी लहर ने आपके कई साथियों को भी मौत की नींद सुला दिया, उनको आप कैसे खराज अकीदत पेश करना चाहेंगे? बहुत अफसोस की बात है, लड़ाई लड़ते लड़ते हमने अपने कई साथियों को खो दिया। उन सबको हम अपनी खराज अकीदत पेश करते हैं और हम लोग उनको बहुत बैडली मिस करेंगे। जहाँ तक हो सकता है हम उनकी फैमिली के लिए, उनके रिश्तेदारों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं अपने स्तर से और आगे भी करना चाहेंगे और अपने साथियों को ये भी हिदायत देंगे कि आगे भी जब भी हो अपना एहतियात के साथ मरीज़ों का इलाज करें और जहाँ तक हो सके अपने साथियों की मदद भी करें। मेरा नाम डॉक्टर आर.के. झा है, ठीक है, बेनीपुर जीवन हॉस्पिटल से हूँ मैं, ठीक है सर। कल 1 तारीख को डॉक्टर्स डे है, तो उसके उपरांत हम देशवासियों को क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर्स डे एक बहुत ही शुभ दिन माना जाता है हम लोग के लिए। हम लोग के लिहाज से हम लोग समझते हैं, अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि देश में एक ऐसा भी दिन कैलेंडर में है जिसमें कि हम लोग को भी याद रखा जाता है। साल भर तो हम लोगों को सेवा करते हैं और पूरे लाइफ लॉन्ग हम लोग जब भी एक बार डिग्री प्राप्त कर लेते हैं उसके बाद कोशिश यही करते हैं कि लोगों की सेवा करें, ठीक है। लोगों की सेवा के दौरान हम लोग को बहुत सारा चीज़ झेलना पड़ता है, कभी कभी अच्छा भी लगता है, कभी कभी बहुत बुरा भी महसूस होता है। कितने बार आज आप महसूस करते होंगे कि डॉक्टर्स पे जो अत्याचार होता है, कभी मारपीट का हमला, कभी कुछ भी इस तरह का सुनते होंगे। एट द सेम टाइम बहुत फील होता है, गंदा फील होता है कि आदमी इतना पढ़ लिख लेने के बाद एक मतलब ऐसा माहौल क्रिएट हो जाता है जब आदमी अपने पूरे तन मन धन से कोशिश करता है कि मरीज़ की जान बचाई जाए और उस समय अगर मान के चलिए मरीज़ की जान बच जाती है तो लोग बहुत वाहवाही करते हैं, बहुत तारीफ को पुल बांध देते हैं। और अगर मान के चलिए उनकी जान बचाने में हम लोग असक्षम होते हैं तो लोग का जो है सो ये झेलना पड़ता है, क्रोध झेलना पड़ता है, सिर्फ मौखिक ही नहीं शारीरिक भी क्रोध झेलना पड़ता है। लोग कभी मारपीट की आए दिन सुनते होंगे न्यूज़ चैनल्स में जो डॉक्टर्स के ऊपर हमला होता है। हम ये लोगों को यही सिर्फ मैसेज देना चाह रहे हैं आज डॉक्टर्स डे के दिन कि आप तारीफ़ों की पुल ना बांधें, हमको तारीफ़ें नहीं चाहिए, लेकिन आरोप प्रत्यारोप के दौरान आप लोग अपने राजनीतिक के कारण से, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ राजनीति के कारण से ही जो है ये हमला के शिकार होते हैं। पहला संदेश है कि प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ रहने के लिए जो जो कर सकते हैं वो करते रहना है और डॉक्टर की जिम्मेवारी दरभंगा जैसे जगह में बहुत ही ज़्यादा है। वो डॉक्टर के साथ साथ एक बहुत ही बुद्धिजीवी लोग के ग्रुप है। हमारी उपेक्षाएँ, आकांक्षाएँ डॉक्टर लोग और आम लोग से बहुत ज़्यादा है कि एक बहुत ही बेहतर कोई एक ऐसा संस्था हो जहाँ माने बेहतर से बेहतर इलाज हो पाए दरभंगा में। और उसमें डॉक्टर के साथ साथ आम बुद्धिजीवी को भी योगदान बहुत माने बड़ा है। हमने इस कोरोना काल में देखा है कि संसाधन या डॉक्टर के अभाव में हमारे बहुत ज़्यादा माने लोग जो है डेथ किया, जिसका अभी तक हमको बहुत दुख है। हमारी कोशिश रहेगी, हमारी टीम की कोशिश रहेगी कि हम बेहतर से बेहतर सेवा दे सकें। डॉक्टर दिवस के शुभ अवसर पर हम सभी डॉक्टर एवं दरभंगा वासी को शुभकामना एवं बधाई देते हैं और साथ ही
यहाँ दरभंगा के सभी लोगों को अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। मैं डॉक्टर भरत कुमार, बेटा मेरा क्लिनिक है। डॉक्टर शकील अहमद, मेडिकल ऑफिसर हैं पीएससी पंडोल में। सर 1 तारीख को डॉक्टर्स डे है, तो उसके उपरांत में आप देशवासियों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, डॉक्टर्स डे में तो सबसे पहले जो महामारी है उसके मुतालिक तो हम यही कहेंगे कि हर आदमी को वैक्सीन लेना ही चाहिए, लेकिन वैक्सीन लेने के बाद भी आप 100% सुरक्षित नहीं हैं। फेस मास्क लगाना ही है, सोशल डिस्टेंस करना ही है, तब जाकर के हम जंग जीतेंगे। इस उपलक्ष्य में मैं आपको कहना चाहूँगा कि सारे देशवासी स्वस्थ रहें और अभी कोरोना का प्रकोप बहुत ज़्यादा है, उसके लिए मास्क जरूर पहने, सब कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और ज़रूरत पड़ने पर बराबर डॉक्टर की एडवाइस में रहें। धन्यवाद। सर आपका परिचय? मैं डॉक्टर प्रियरंजन हूँ, सक्रिय मेरा क्लिनिक, मैं फिजिशियन हूँ। कल डॉक्टर डे है, मैं अपने समस्त देशवासियों को ये सूचना देना चाहता हूँ, एक सलाह देना चाह रहा हूँ कि जितने भी हमारे हेल्थ वर्कर हैं पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में जितने भी हेल्थ वर्कर हैं वो कोविड-19 से कहीं न कहीं जूझ रहे हैं, है ना। इस परिस्थिति में जितने भी हेल्थ वर्कर हैं वो जो भी उनके यहाँ पेशेंट आता है उनको वो सलाह दे, सजेस्ट करे कि हमारे कोविड-19 का वो टीका लगवाए और इससे घबराए नहीं, डरे नहीं, टीका लगवाए। टीका लगवाना वो एक अपने आप मतलब दायित्व तो समझे उस चीज़ को कि मुझे टीका लगवाना जरूरी है, और ये सलाह दे, जितने भी हेल्थ वर्कर है ये सलाह दे पेशेंट को कि नहीं, कोविड-19 का टीका लगाना जरूरी है। सो कौन सा हॉस्पिटल है? ये नेहरा नर्सिंग होम, लुलवाया चौक, जगदीशपुर रोड, नेहरा, दरभंगा। डॉक्टर्स डे पर मैं यही कहना चाहूँगा कि सभी चिकित्सकों को अपना जो उनका काम है वो ईमानदारी पूर्वक करना चाहिए, और वो मैं खुद करने की कोशिश करता हूँ। कौन सा हॉस्पिटल है? अनुमंडल अस्पताल। डॉक्टर डे पर हम सब सारे जनता पब्लिक और अपने कलीग को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं, और इसी के और इसके साथ साथ मैं सबसे अच्छे स्वास्थ्य की और उनके अच्छे स्वास्थ्य के पब्लिक और मैंने जनता और सबके अपने कलीग के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। सर आपका नाम? डॉक्टर जितेंद्र नारायण। सर अपना पहले परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम डॉक्टर तौकीर अहमद है और मैं यहाँ रामशीला हॉस्पिटल सकरी में एज ए मेडिकल सुपरिटेंडेंट बाई पोस्ट और कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन हूँ यहाँ पे। जी सर, 1 तारीख को डॉक्टर्स डे है, उस पर आप अपने जनता को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हर साल जो है डॉक्टर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है हमारे डॉक्टर्स विधान राय जी के जन्म दिवस के तौर पे, और हर साल एक थीम होता है डॉक्टर्स डे सेलिब्रेट करने का, क्योंकि सारी दुनिया जो कोविड महामारी से झेली है, हमारा हिंदुस्तान भी बहुत झेला है, दूसरी लहर में बहुत लोगों की मौत हुई, तो अभी जो डॉक्टर्स डे पे यही थीम है हमारा कि लेसन दी मोर्टेलिटी इन कोविड, यानी अब हमें जो हो गया, लेकिन आगे हमें इससे सुरक्षा, जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उसको फॉलो करते हुए उन गाइडलाइन को फॉलो करना है, ताकि हमारी जो मोर्टेलिटी यानी मौतें हैं वो कम हो। तीसरी लहर की बात चलती है, ये तो समय बताएगा, लेकिन जो गाइडलाइंस समय समय पे जारी होती हैं उसको हमें फॉलो करना पड़ेगा, तभी हम इस आपदा से धीरे धीरे उभर पाएंगे। दूसरी लहर के बाद काफ़ी कुछ चीज़ें सुचारू रूप पे शुरू की गई हैं और आगे करी जा रही हैं। सरकार भी वैक्सीनेशन को बहुत तेज़ी से बढ़ावा दे रही है और हम लोग भी वैक्सीनेशन के लिए लोगों को प्रमोट करते हैं, और मैं लोगों से आग्रह करूँगा कि इस डॉक्टर्स डे पे एक वैक्सीन के लिए जो है ड्राइव हमारी तरफ से लोगों को कराया जाए, प्रमोट किया जाए और लोग वैक्सीनेशन को बढ़ावा दें। 80% अगर आबादी का वैक्सीनेशन सक्सेसफुल हो गया तो कहेंगे कि हाँ, एक हार्ड इम्यूनिटी बन गई और इस बीमारी से हम लोग जीत जाएंगे। जी सर, हॉस्पिटल का नाम? जी, मेरे हॉस्पिटल का नाम रामशीला हेल्थ केयर हॉस्पिटल, ये सकरी मधुबनी में स्थित है। ये एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जहाँ 24/7 इमरजेंसी सेवा और हर स्पेशलिटी के डॉक्टर, जो जनरल स्पेशलिटी जैसे ऑर्थोपेडिक्स, गायनिक, सर्जरी, पीडियाट्रिशियन, मेडिसिन अवेलेबल है। आईसीयू है, वेंटिलेटर है, एनआईसीयू है, और भी हर तरीके की सर्जरी, लेप्रोस्कोपिक वगैरह यहाँ दी जाती है।